आगे से आगे सही। रुआ सुने अब बोला। रुआ इधर रही हाँ हो वो बनो ना ठीक। आगे जाती हम ना गाड़ी तेज लेकर रुआ मन से गाड़ी चालू ऐसी वीडियो चालू बा चले दा चला चली चला चला चलावा चलावा तुम। चलो 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 गाड़ी 6 बजे आ जाएगा ऊपर। अब तो हम लोग जा लो कोई नहीं ना बात हो नहीं। ना हाँ हो गई। जय भगवान, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोगों ने ये देखा लगभग 1 किलोमीटर साइकिल हमारी चली है और कहीं माथे से कपड़ा नहीं गिरा, ना तो कहीं पेट पीठ दिखाई दे रहा है, ना कहीं कुछ दिख रहा है। ये हमारा आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये दिखाया हूँ। हम कभी भी साइकिल चलाते, कभी भी हमारे माथे से कपड़ा नहीं गिरता है, न शरीर का कोई अंग दिखाई देता है। और स्कूटी भी चलाते थे तो इसी तरह से हम चलाते थे। देखो, हमारे कहने का ये मतलब है कि कोई शरीर का अंग दिखा करके, नंगा होकर के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारी माता और बहनें क्या कहती हैं? हमको शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, इसलिए मैं मत्थे का कपड़ा उतार दिया हूँ। और शरीर का कोई अंग दिखाई दे, हमें इसका कोई होश आवास नहीं रहा था, इसलिए हमारे शरीर का कोई अंग दिखाई दे रहा है, इसका इनको होश आवास नहीं रहता। ये देखो, एक बहानाबाजी है। शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बहाने ये लोग नाना प्रकार की ऐसी बातें बना करके, कारण कि इनको तो अंग प्रदर्शन कराना है, ये हम कहेंगे ये गलत है, चरित्रहीनता का पहचान है। ये आप लोग ना करें। आप लोग सादा मर्यादा से रह करके कुछ भी कर सकती हो। देखो, झांसी की रानी घोड़ा पर चढ़ करके, लड़के को पीठ पर बांध करके उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लिया था। इस तरह से छत्रपति शिवाजी की माता को देखो, बहुत सी माताएं हैं। आप लोगों ने वो क्या उसका नाम है, मारुति के जो सीरियल आता है, आप लोगों ने देखा होगा। क्या माता अंजनी लड़ी है राक्षसों से? तो क्या वस्त्र उतार करके लड़ी? नहीं, मर्यादा से रहते हुए, और राक्षसों को मार करके परास्त कर दिया है। उस समय की बात है जब अंजनी से ये क्या नाम उनका, मारुति नहीं, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके मारुति के पिताजी का नाम केसरी जब हारने लगे, महाराजा केसरी जब हार रहे थे, राक्षसों से लड़ाई चल रही थी, जब हार रहे थे तो माता अंजनी ने गादा उनसे मांगा और ले लिया। ले करके राक्षसों को उन्होंने मार गिराया था। तो ये नहीं है, आप लोग उस सीरियल में देखना,
माता अंजनी वस्त्र से है, पूरा उनका माथा ढका हुआ है, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी राक्षसों को मारने में कामयाब रही, राक्षसों को परास्त किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम वस्त्रहीन होकर के ही लड़ें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज तो एक बहाना है कि हमको शिक्षित होना है, समाज में आगे बढ़ना है, और हमें माथा पर कपड़े रखना कोई ज़रूरी नहीं है। शरीर का कोई अंग प्रदर्शित हो, दिखाई दे दूसरे को, इससे कोई चिंता नहीं है। जब तक हमारा कोई अंग देखेगा नहीं, पेट पीठ देखेगा नहीं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते? ये तो बहानाबाजी है। देखो, ये गलत है। ये मर्यादा से रह कर के, पर्दे में रह कर के करने वाली माताएं करती हैं। कारण कि मैं 1994-95 में राजस्थान के जयपुर ज़िले में था। वहाँ हमारी माता बहनें, वहाँ का प्रथा है कि घर में दुल्हन आई, मात्र किसी तरह से, बहुत पैसे वाले की बात कर रहा हूँ, 2 महीना घर में रही, लेकिन सभी माता बहनें निकल करके बाहर खेतों में काम करती हैं, ऑफिसों में जाती हैं, सारा कार्य करती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो लोग वस्त्रहीन होती हैं। मर्यादा से रह कर के, माथे पर वस्त्र रख कर के, और खेतों से चारा लाना, खेती का काम करना, पशुओं को खिलाना और उनको उनका दूध निकालना, व्यापारी को दूध देना। डेयरी फार्म वाले आते थे, दूध सुबह शाम लेकर के जाते थे। लेकिन वो बहनें पूरे मर्यादा से वस्त्र में रह कर के सारा कार्य करती थी। मैंने आंखों देखा हूँ। और केवल ये उत्तर प्रदेश बिहार में है कि औरतों को आराम है बहुत, फिर भी ये जो है इतना मेहनत नहीं करती, फिर भी अंग प्रदर्शन करती हैं। ये जो है वस्त्रहीन हो जाती हैं। लेकिन आप लोग जाओ, पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, हमारी माता बहनें इतना परिश्रम करती है, इतना परिश्रम करती है। बिहार के औरतों को, यूपी के औरतों को तो कुछ है नहीं, परिश्रम बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी वो लोग, सब लोग, गुजरात वाली हो चाहे राजस्थान की औरतें हों, हमारी माता बहनें बहुत परिश्रम करती हैं, लेकिन पर्दा से रह कर के करती हैं। तो हम ये आप लोगों को शिक्षा, इस तरह के मर्यादा से रहने के, शिक्षा के लिए, पर्दे में रहने के लिए, शिक्षा के लिए वीडियो बनाया हमने। और आप लोग मर्यादा से रहो, इससे आप लोगों का मर्यादा बना रहेगा और मान सम्मान बना रहेगा। हम यही आप लोगों से निवेदन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वस्त्रहीन होकर के आप लोग आगे बढ़ सकती हो। तो देखो, आप लोग मर्यादा से रहो। मैं पुरुष हूँ, सखी संप्रदाय का साधु हूँ, लेकिन फिर भी हम इस तरह से क्यों रहते? इसका कारण ये है, वस्त्र में, सादा वस्त्र में रहने का, पर्दा से रहने का कारण कि हमारी माताओं का रूप है। ये हमने जो वस्त्र पहना है आप लोगों का है, और आप लोगों को मर्यादा बनाए रखने के लिए सादा वस्त्र में ही रहते। माथे से कभी हमारे कपड़ा नहीं उतरता, कोई पीठ और पेट हमारा देख नहीं सकता है। कभी भी कहीं भी कोई देखा हो रास्ते में चलते, साइकिल चलाते, अरे ये तो अभी हमने 1 किलोमीटर चलाया ना। हम पहले इसी शरीर से प्रतिदिन का हमारा नियम था, कम से कम 70 से लेकर के 100 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। इस तरह से 8-10 साल भ्रमण किया हूँ। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में मैंने भ्रमण किया है। लेकिन इसी तरह से मर्यादा से रह करके, पर्दे में रहते हुए, कारण कि अगर हम अंग प्रदर्शन करें तो हमारे माताओं का जो है कि अपमान होगा। हमें माताओं का मर्यादा बनाए रखने के लिए हम हर समय पर्दे से रहते। कभी वस्त्र रहित हमको कोई नहीं देख सकता कि चलो कोई हमारे माथा से कपड़ा उतर जाए, हमारा कोई पीठ और पेट देख सके। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आप लोग इससे शिक्षा लो और मर्यादा में रहो। आगे आने वाली पीढ़ी को भी मर्यादा का शिक्षा दो, अपने बच्चों को कि मर्यादा में रहो। आप जब नहीं मर्यादा में रहोगी तो आपकी बच्ची और बच्चे मर्यादा में कैसे रह सकते हैं? कारण कि वो देखे हैं कि हमारी माँ ऐसे रहती है। जो माँ करेगी उसी का अनुकरण आपके बच्चे करेंगे। इसलिए आप सदा ध्यान रखो, आप मर्यादा में रहोगी तो आपकी बच्चियाँ मर्यादा में रहेगी, आपके बच्चे मर्यादा में रहेंगे, और वो बच्चे आपके
अपने पत्नियों को अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन कोई उसकी औरत कर रही है तो लड़का बोलेगा कि देख, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी मर्यादा से रहती थी, तू भी मर्यादा से रहो। ये हमारे नारी समाज का, भारत के नारी समाज का ऐसा प्रथा रहा है। ये हमारा देश मर्यादा का है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम यही हुए भारत में, अयोध्या के अंदर। ये मर्यादा का देश ही अपना रहा है भारत। तो देखो, हमें यहाँ तक, जहाँ तक समझ में आप लोग समझाया, और इससे आगे कोई हमें समझ में आएगा विशेष तो आप लोगों को और वीडियो बना करके डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।